ये अनिल जी से भी थोड़ा बाजार के बारे में बात करते हैं और मूड मॉल समझते हैं सर, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे काफ़ी सिग्निफिकेंट फॉल इस समय बाजार में आती हुई दिख रही है और करेक्ट। लेवल्स भी टूटे हैं। थोड़ा जरा समझाएं सर क्या चल रहा है इस बाजार में। दीप, देखिए, आज सीरीज की शुरुआत में बढ़िया हम्म। अच्छी खासी वाली बिकवाली हुई है, क्योंकि एक एक्सेप्शन आप ये समझें कि हम्म। मुहूर्त ट्रेडिंग वाला सेशन था। उस दिन जनरली सब लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं, थोड़े ग्लोबल सपोर्ट भी दिख रहे थे और मार्केट भी हल्के नई सीरीज में शुरुआत हुई, तो इसलिए जब सीरीज में शुरुआती पोजीशन हल्की थी, हम्म। एक तरफ जहाँ एफ की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में 22% पर, निफ्टी के रोल ओवर 1,40,00,000 के सामने 1,05,00,000 ही हुए हैं। हम्म। ठीक है, रोल ओवर 79% के सामने 73% के आसपास। सो वैसा देखा जाए तो काफ़ी हल्के पोजीशन पे आप हुए थे, और इस हल्के बाजार में इतनी तेज बिकवाली की आशंका नहीं थी ऑनेस्टली। लेकिन आज जो बिकवाली आई वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग या शॉकिंग थी, और शायद इसके लिए मुझे लगता है कि वो कमज़ोरी जो बन रही है वो अमेरिका से बन रही है। अभी जो फ्रेश कमज़ोरी आ रही है ग्लोबल रीजन, क्योंकि अमेरिका में दोनों ही बड़ी चीज़ इसी हफ्ते हो रही है, आपके चुनाव भी हैं, कल होंगे और परसों उसके रिजल्ट आने का मामला। तो अगर रिजल्ट देखिए कमला जी जीत जाती तो भी मार्केट को ख़राब होना है, रिजल्ट क्लियर नहीं आता है जिसके भी चांसेस, अब लोग बोले 1/3 चांस है कि ट्रंप जीतेंगे, 1/3 चांस है कमला हैरिस जीतेंगे, 1/3 चांस है कि 5-15 दिन कुछ पता ही नहीं चलेगा कि जी। हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। तो तीनों चीज़ें बराबर चल रही है, करेक्ट। तो ऐसे में जब अनसर्टेनिटी होती है तो थोड़ा बाजार को डर लगता है। तो एक ग्लोबल रीजन वहाँ से आ रहे हैं आपके पास बिकवाली के, लोकल रीजन में ऐसे देखेंगे तो नई सीरीज की शुरुआत है, आप हल्के ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा है। एफ ने तो थोड़ा बहुत बेचा होगा आज भी, नो डाउट, जिस तरह की स्क्रीनर उठ नहीं पा रही है, उनके तो सेलिंग फिगर आएगी, लेकिन जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर घटे हैं, वो कहीं न कहीं वो डर ही है कि अरे पता नहीं अमेरिका ने टॉप कर दिया तो लाइफ हाई के नज़दीक जा रहा है, करेक्ट। बड़ी इवेंट के पहले थोड़ा भी खराब आया तो। और ज़्यादातर लोग अब ये भी मानने लगे हैं कि ट्रंप आगे तो अभी बढ़ के घटेंगे और नहीं आए तो सीधे ही घटेंगे। तो वो जो डर है, उस डर में जो डिलीवरी की पोजीशन या फिर प्रॉफिट की पोजीशन भी बिक रही है, और लॉस वाली तो अपने आप कटी रही जो आपकी मार्जिन वाली पोजीशन है। सो मुझे लगता है कि वो थोड़ा, और लेने का मूड फिर लोगों का भी थोड़ा सा ऐसा है कि वेट एंड वॉच है, अब इतने टाइम नहीं लिया, अगले हफ्ते ले लेंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, सही राइट। बात है। और जिनको थोड़ा बहुत और लेना बचा था उन्होंने दिवाली के दिन ले भी लिया होगा। हाँ। थोड़े बहुत पैसे जितने बचेंगे करेक्ट। मोरे ट्रेडिंग में काम आ गए हैं, करेक्ट। राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो दोनों रीजन है। अब निफ्टी के लिए 23,900 24,100 आज के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, आप उसमें अभी ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए 50,851,000 है, यही रेंज जो आज की सपोर्ट की रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। आज आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे 23,750 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 23,750 के ऊपर लगभग लगभग 100 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं दीप, जब आप 23,750 के नीचे बंद नहीं हो रहे। करेक्ट सर। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आसानी से टूटना नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए 51,000 के आसपास आज का लेवल है, वैसे देखा जाए तो 50,500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, इसके नीचे बंद होने पर ही कमजोरी बढ़ेगी। मिड कैप शेयरों में थोड़ी बिकवाली ज़्यादा है, रिटेल इन्वेस्टर्स की भी और एच इन्वेस्टर्स की भी, तो ये अब तक का मूड माहौल है। और अभी सेठी साहब के तुरंत बाद में बाकी लेवल डिटेल में, मैंने सोचा अब 2:30 तो बज ही गए तो मैं बता ही दूंगा थोड़ी देर में।